फिलिस्तीन मुद्दे पर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग होने जा रही है। ये वोटिंग परिषद के अस्थायी सदस्य देश अल्जीरिया के लाए प्रस्ताव पर की जा रही है। इसमें फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने की जो मांग है वो की गई है। न्यूयॉर्क समय के हिसाब से वोटिंग जो है शुक्रवार दोपहर 3 बजे तय किया गया है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बन जाएगा, मतलब फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता मिल जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसानी से नहीं होने जा रहा। इतना ज़रूर है कि ये वोटिंग जो होगी उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि परिषद के मौजूदा सदस्य देशों में से कौन फिलिस्तीन के साथ है और कौन नहीं। खासतौर पर इजराइल हमास जंग में गाजा की जिस तरह से तबाही हुई है और जो मानवीय त्रासदी की स्थिति वहाँ पैदा हुई है, उसके बाद अमेरिका जैसे देश पर खास निगाह है जो 2 राष्ट्र समाधान की बात करता रहा है और इजराइल के ऊपर इस बात को दबाव भी डालता रहा है। फिलिस्तीन मुद्दे पर होने वाली इस वोटिंग से जुड़े पेच को यहाँ इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। 193 सदस्य देशों वाले संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का दर्जा अभी गैर सदस्य प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री का है। ये दर्जा उसे 2012 में मिला था। फिलिस्तीन स्वतंत्र देश बनना चाहता है। अलग अलग मंचों पर वह अपनी बात उठाता रहा है। यूएनएससी में प्रस्ताव जो है अभी जो लाया गया है वो उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है। 15 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव को पास होने के लिए कम से कम 9 वोट चाहिए। साथ ही ये भी जरूरी है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या चीन जो कि स्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर है। तो इन देशों की तरफ से कोई भी वीटो ना करे तभी ये प्रस्ताव जो है वो पास होगा। यूएन डिप्लोमेट्स के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रस्ताव के पक्ष में सुरक्षा परिषद के जो मौजूदा सदस्य हैं उसमें से 13 सदस्य जो हैं वो पक्ष में वोट कर सकते हैं, यानी कि इसके पास हो जाने की पूरी संभावना है। ऐसी सूरत में जानकारी ये भी है कि इस प्रस्ताव के विरोध में अमेरिका जो है वो वीटो करेगा। सवाल है कि अमेरिका वीटो क्यों करेगा जब वो खुद भी इजराइल फिलिस्तीन विवाद के लिए उसके समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का जो हिमायती है वो रहा है, बार बार इसकी बात करता रहा है। यानी कि इजराइल के साथ साथ स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र हो ये वकालत अमेरिका भी करता रहा है। लेकिन उसका ये भी मानना है कि एक आज़ाद फिलिस्तीन देश की जो स्थापना है वो इस विवाद में शामिल पक्षों के बीच बातचीत के जरिए हो। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए हो, न कि संयुक्त राष्ट्र के जरिए। यूएन में अमेरिका की जो राजदूत हैं लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित करने से जो फिलिस्तीन इजराइल समस्या है उसका हल नहीं होगा। दूसरी ओर यूएन में इजराइल के जो राजदूत हैं गिलाड एर्डान, उनका कहना है कि फिलिस्तीन राष्ट्र के प्रस्ताव को जो भी इस समय समर्थन देगा वो न सिर्फ आतंकवाद के लिए 7 अक्टूबर के हमले के संदर्भ में उनका कहना है कि आतंकवाद के लिए उसे इनाम दे रहा होगा, बल्कि बातचीत की दिशा में जो तय सिद्धांत है वो उसके खिलाफ भी होगा, वो तमाम देश उसके खिलाफ भी होंगे। अमेरिका वीटो नहीं करता है तो ये इजराइल के खिलाफ खड़ा दिखेगा, और अगर वीटो करता है तो फिलिस्तीन समर्थक देशों में उसकी बड़ी आलोचना होगी। आलोचक कहेंगे कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका का चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया है। वो ये भी कहेंगे कि इजराइल के साथ ही अमेरिका ने फिलिस्तीन को धोखा दे दिया है। तो मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने कोशिश ये भी की है कि वीटो की नौबत ना आए, इसके लिए फिलिस्तीनी जो राष्ट्रपति फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उनको वोटिंग स्थगित कराने के लिए राजी करने की कोशिश की। लेकिन महमूद अब्बास जो है वो नहीं माने। अब्बास इजराइल फिलिस्तीन मामलों में अमेरिकी रुख से पहले से ही काफ़ी निराश हैं। फिलिस्तीनी सूत्रों से जानकारी ये भी आई है कि अब्बास के साथ बात न बनती देखकर अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के दूसरे सदस्य देशों को समझाने की कोशिश की कि वो प्रस्ताव के खिलाफ वोट दें या प्रस्ताव के समय गैर हाजिर रहें। लेकिन अब वोटिंग के समय क्या होता है ये शुक्रवार दोपहर 3 बजे साफ होगा, जबकि उस समय भारत में शुक्रवार शनिवार की मध्यरात्रि हो रही होगी। तो जो भी ताज़ा अपडेट होगा हम आपके लिए लेकर आएंगे।